दोस्तों मैं आज चर्चा करूंगा कि कुशवाहा समाज जो है, कहीं ना कहीं जो कुश शब्द आया है जिससे कुशवाहा बना है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। मैं बता दूं आपको, बहुत सारे इतिहासकारों ने या बहुत सारे सामाजिक लोगों ने हमारे समाज को भ्रमित किया है। वो लोग राम के पुत्र कुश से आपका वंशज बताते हैं। मैं बात करता हूं आपको, मैं बता दूंगा आपको कि आखिरकार जो कुशवाहा शब्द की उत्पत्ति वो कैसे हुई है, कहां से हुई है। दोस्तों मैं बता दूं आपको, 16 महाजनपद की बात है। जब शाक्य समाज में एक राजा विडुभ हुए थे, प्रसेनजित के पुत्र। उन्होंने शाक्य समाज में जो है आक्रमण जब कर दिया था, तो शाक्य समाज हमारे भारत के बाकी नेपाल में भी जाके कई इलाकों में छिप गए थे जाके। तो छिपने के बाद कुछ तो वहीं बच गए, बाकी कुछ लोग जो है भारत के या विदेशों में कहीं अन्य टाइटलों का प्रयोग करके वो लोग रहने लगे। उन्हीं में से एक टाइटल है मौर्य, जो पिपली वन में आके रहने लगे और मौर्य होने की वजह से उन्हें मौर्य कहा गया। धीरे धीरे वो मौर्य बन गया। अब बात करता हूं कुशवाहा कहां से आए हैं। तो कुशवाहा की मैं अगर बात करूं तो कुशवाहा कहीं ना कहीं जो है कुशीनगर से जो लोग रहने लगे थे, कुशीनगर के अराउंड जो लोग रहने लगे थे, भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद कहीं ना कहीं जब उन्हें पता चला कि ये हमारे पूर्वज हैं, तो वो उन्हीं के आसपास रहने लगे। और जब उन्होंने देखा कुशीनगर में हमारे पूर्वजों का जब निर्वाण हुआ है, तो उन्होंने अपने शब्द के आगे कुशीनगर से ही कुशवाहा लगाना शुरू कर दिया था। बाकी बहुत सारे इतिहासकार या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे समाज को भ्रमित कर रहे हैं। दूसरी चीज मैं बता दूं आपको, ये समाज, दोस्तों मैं बता दूं आपको, ये समाज कहीं ना कहीं काछी या कोयरी उपनाम से भी जाना जाता है। ये इनका कास्ट सर्टिफिकेट जब बनता है तो उसमें या तो काछी आएगा या कोयरी आएगा। ये आप लोग याद रखिएगा, काछी और कोयरी जब शाक्य के सरनेम में भी जब काछी आता है और कुशवाहा में भी काछी आता है, तो आप खुद परिवर्तन देख सकते हो कि आखिरकार ये लोग जो है अलग कैसे हैं। बहुत सारे लोग हैं इन्हें अलग बताने का काम करते हैं। कोयरी की बात करें तो मौर्य सरनेम वालों का जो कास्ट सर्टिफिकेट में आता है वो कोयरी आता है। तो कोयरी भी एक काछी से ही बना है। और काछी कोयरी दोनों एक ही समुदाय हैं, कहीं ना कहीं कृषक समुदाय है, कहीं ना कहीं साग भाजी उगाने वाला समुदाय है। और ये उस टाइम में भी, हाँ मानते हैं किसी टाइम में ये राजा रजवाड़ा रहे हैं, लेकिन लास्ट में आके इन्हें जो है, जब हमने बताया राजा विडुभ का आक्रमण होता है तो इन्हें पलायन करना होता है। और पलायन करने के बाद ये जीवन यापन करने के लिए कहीं ना कहीं कृषि करना प्रारंभ कर देते हैं। और वही समाज आज शाक्य मौर्य कुशवाहा सैनी के नाम से उत्तर प्रदेश में जाना जाता है। बाकी अन्य टाइटलों में जैसे वो लोग दक्षिण में भी गए, तो दक्षिण में जाके उन्होंने रेड्डी या भुजबल का टाइटल यूज किया। कहीं ना कहीं सूखे रेगिस्तान में भी गए, वहां उन्होंने गहलोत, माली, सैनी का ही टाइटल यूज किया। बाकी अन्य जहां जहां वो गए उन्होंने अलग अलग टाइटल यूज किए, जिससे कि वो जो है उस विडुभ के आक्रमण से बच सकें। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं और आप लोग किस तरीके से लोगों में भ्रम फैलाते हैं और किस तरीके से आप लोगों से भ्रमित होते हैं, उन चीज़ों को समझिए और अपनी यूनिटी को दिखाइए। शाक्य मौर्य कुशवाहा सैनी आज बड़ी जाति है, और ये अगर लोग हमारे समाज को बिछाड़ते रहेंगे तो आगे आने वाले समय में ये जो है कम्युनिटी बिछड़ती चली जाएगी। और कहीं ना कहीं जितने वाले समय में इस समाज पर दूसरे लोग हमलावर हो जाएंगे, हावी हो जाएंगे, और ये समाज की जो स्थिति है वो गिरती चली जाएगी। ये आप याद रखिएगा। बहुत सारे हमारे समाज के ही ऐसे लोग हैं जो हमारे समाज को दीमक की तरह चाट रहे हैं, हमारे समाज को भ्रमित कर रहे हैं। मैं बता दूं आपको, हमारे समाज के जो ग्रंथ थे वो बख्तियार खिलजी ने जला दिए थे। और उसके बाद हमारे समाज को भ्रमित करने के लिए, हमारे समाज को कहीं ना कहीं अंधविश्वासी बनाने के लिए, शिक्षा से दूर करने के लिए बहुत सारे ऐसे ग्रंथ लिखे जिसमें हमारे समाज को अलग अलग बताया गया। उनका यही कहना है कि फूट डालो और राज करो, और हमारा समाज भी बहुत ऐसे लोग हैं जो इसी फूट डालो और राज करो के नारे को सफल बना रहे हैं। आप सभी से हमारी उम्मीद है, आप जागो, अपने समाज को एक करो और ऐसे लोगों से, ऐसी अफवाहों से बचिए। थैंक यू। नमो बुद्धा। जय सम्राट, जय भीम, जय संविधान।